राजधानी दिल्ली के कापसहेड़ा स्थित कालिस्ता रिसोर्ट में एक भव्य कार्यक्रम मिसेज एमिनेंस दिवास 2025 फैशन शो और अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस यादगार आयोजन का सफल संचालन नवनीत ग्रोवर और राज के एस्थेटिक्स द्वारा किया गया, जिसमें पावर्ड बाय के रूप कालिस्ता रिसोर्ट ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिभागियों ने आकर्षक परिधानों में रैंप वॉक करते हुए अपने हुनर और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। सभी प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति और प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन में कई प्रतिष्ठित मेहमान, फैशन जगत की हस्तियां और सोशल पर्सनैलिटीज मौजूद रहीं, जिन्होंने इस शो की शोभा को और बढ़ाया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को मंच प्रदान करना था, ताकि वे अपने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। आयोजकों ने बताया कि मिसेज एमिनेंस दिवास 2025 न सिर्फ एक फैशन शो था, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आत्म प्रेरणा का प्रतीक भी था। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता अनिल अरोरा की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे साथ हैं जो शो की ऑर्गेनाइजर जो है नवनीत ग्रोवर जी, तो क्या कहेंगे इस शो के बारे में? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा 34th अवार्ड शो था, नॉट द फर्स्ट वन, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन विच इज़ सबसे मुझे लगता है ज़्यादा श्रेय जाएगा इनको, जो हमारे हैं कालिस्ता रिजॉर्ट जी के ऑनर सागर सिंगला, और मेरे साथ जिन्होंने शो किया है वो है राज, और जो हमारे 7 समुंदर पार से जो आए हैं हमारे शो स्टॉपर कंवल छाबड़ा जी। सो थैंक्स टू एवरीवन, इन्हीं लोगों की वजह से हमारे शो की ग्रेस बढ़ती है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। जो आपके पार्टिसिपेट थे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए यही था कि इस बार आए हो, दोबारा भी आओ, बिकॉज दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ हम हर बंदे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने आप को एक रिकॉग्निशन दो, आपकी पहचान बनती है, आपको लोग जानते हैं। सो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, नॉट इवन फॉर जस्ट वुमेन, फॉर एवरीवन। जो नेक्स्ट शो होने का है, क्योंकि आप 34th शो था ये, नेक्स्ट शो के लिए जो जुड़ना चाहते हैं जो पार्टिसिपेट, तो उनके लिए कैसे जुड़ना होता है कि आप बताएं थोड़ा। वो हमारे प्रोडक्शन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है बरकत प्रोडक्शन। बाकी सारी डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी सब जगह सोशल मीडिया पे डली होती है। यू गाइस कैन डीएम मी और माय टीम एवरीवेयर, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा यहीं पे ही शो करूँ, कालिस्ता रिजॉर्ट पे। तो सर आप क्या कहेंगे, जैसे क्या कहा कि 7 समुंदर पार से आप यहाँ पर आए हैं, तो अपने बारे में कुछ बताइए। देखो, मैं कल्चर और पीस एम्बेसडर हूँ इंडिया का। तो सबसे पहले तो मुझे शांति पसंद है, लेकिन जब हम ऐसे इवेंट्स पे आते हैं ना, तो हमें हल्ला गुल्ला पसंद होता है और कहना बड़ा आसान है, जो ये मेहनत लगती है इवेंट को करने के पीछे वो बहुत ज़्यादा होती है। द ऑर्गेनाइज़र हैज़ टू बी ऑलवेज ऑन टोज, बहुत मेहनत करते हैं, और जब उनको उस मेहनत का फल मिलता है ना, वो फल क्या होता है, जब लोग उनके इवेंट से इंस्पायर होके जाते हैं, कुछ नया लेके जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे शो की जो लगी, पहले मैं बताऊंगा कि मैं 2 शोज़ ये वाले मिस कर चुका हूं, तो मेरे को बड़ा अफसोस सा हो रहा है कि वो क्यों मिस हो गए। वो कोई ना कोई कारण था, पिछले 2 साल में नहीं आ पाया। तो थैंक्स बाबा जी, थैंक्स गॉड कि इस बारी मौका मिला है ना नवनीत के साथ यहाँ इस शो को अटेंड करने का, और बहुत मज़ा आया। शी इज़ एन अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र, बहुत मेहनत करती है। और जो इंस्पिरेशन की मैं बात कर रहा था, जो ये फीमेल्स यहाँ आके स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं कि उन्होंने कितनी हार्ड एफर्ट के बाद यहाँ तक पहुँची हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ये जो स्टेज है ना, ये वो जगह है जहाँ पे एक रिकग्निशन मिलती है, एक फीमेल को आगे बढ़ने की चाहत होती है हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और 99% लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनको ऐसी स्टेज ही नहीं मिलती। तो ये स्टेज वो द्वार है, वो रास्ता है जो एक इंसान को इतना आगे बढ़ाने में, कामयाबी में, जैसे अब मैं हूँ, पहला जब स्टेज में मैं चढ़ा था, सबसे पहले आगे मेरी माँ बैठ के, मेरे पापा बैठ के तालियां बजा रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट इंस्पिरेशन। ऐसे ही जब यहाँ पे आके स्टेज पे लोग आके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनके हस्बैंड्स बैठे हैं, घर वाले बैठे हैं, उनके पेरेंट्स बैठे हैं, वो जब वो देखते हैं ना कि हाय हमारा बच्चा कितना टैलेंटेड है, उनके अंदर से जो आवाज़ आती है, तो वो एक्चुअल में आके पीछे सपोर्ट में लग जाते हैं। तो ये स्टेज अगर ना हो ना, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भारत, अगर हम भारत की बात करें, बीइंग इनटू कल्चर, यहाँ इंडिया का जो कल्चर है वो अगर प्रमोट हो सकता है, वो ऐसे स्टेजेस से ही होता है। तो यहीं से शुरुआत होती है। कहते हैं कि यूथ आइकन्स निकले, कहते हैं कि सिंगर्स निकले, आर्टिस्ट निकले, वो कहाँ से निकले? सब स्टेज से निकलते हैं। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए जिनमें एक्चुअल में टैलेंट है, और टैलेंट प्रेजेंट करना अपने आप में, कहते हैं ना कि एक बार स्टेज पे वॉक करके तो देखो, नीचे बैठ के बोलना तो बहुत आसान है,
कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, जैसे क्रिकेट मैदान में हम कहते हैं ना ऐसे खेल लेता वैसे खेल लेता। एक बार यहाँ वॉक करके देखो, आपको पता लगता है कि कितनी पावर आती है। उसके बाद ही इंसान आगे बढ़ने की चाहत में आता है और उसकी जो स्पीड है वो 10x हो जाती है, मैं कहूँगा 100x हो जाती है, क्योंकि उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में, और उसको लाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये स्टेज है। और ऐसे स्टेजेस को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए जो बहुत ऊपर वाले लोग हैं वो है ऑर्गेनाइजर्स। तो शी इज़ द बॉस लेडी। जो इसने यहाँ काम किया ना, मैं रियली कूडोज कर रहा हूँ, मतलब शी इज़ कमेंडेबल। बहुत अच्छा काम किया, बड़ा मज़ा आया शो में, और ऐसे शोज़ होते रहने चाहिए। और मैं आपसे ये बोलूँगा, आप 34th 33 आज नेक्स्ट 35 करोगे ना, 35th करोगे, आप हर साल में एक करते हो। मैं साल में 3 करती तीन हूँ, करते लेकिन हो। ये शादी के बाद मैंने पहली बार ये शादी के बाद किया। इनका पहला शो है, लेकिन ये एक्चुअल में आपको ट्राई करना चाहिए, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब आपको मेहनत की आदत पड़ गई है। तो ये हर दूसरे महीने एक शो करो। बिल्कुल। ये जो 34th से 50th है ना, हाफ सेंचुरी, ये बहुत जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये 2 साल में मतलब कोशिश करेगी, मतलब बहुत मेहनती है। इनके हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। अब ये देख लो, इनके हस्बैंड साथ में खड़े हैं। अगर ये स्टेज ना होता ना तो ये साथ में ना खड़े होते। पूछ लो, यहीं खड़े हैं, इनसे पूछो। तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछूंगा कि जो 33 जो किए थे और 34 जो शादी के बाद किया है, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? दोनों में सच यही फ़र्क है कि शादी से पहले भी मेरे साथ ये था, शादी के बाद भी मेरे साथ ये है। मेरा कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ, शादी जब से मैंने करी है, ये मेरा अब तक का सबसे ग्रैंड इवेंट है। आप क्या कहेंगे कि इतना अच्छा जो सपोर्ट देते हो आप, जो पहले से भी, शादी से पहले भी और आज शादी के बाद भी आपने सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे आप? सपोर्ट तो ऑलवेज इसका रहा है मेरे को हमेशा से। जैसे आज इसके 34th इवेंट है, मैं इसके 34th इवेंट अटेंड कर रहे हैं हम 10 साल से, पिछले साथ हैं। और उसके बाद जो अभी तक का बेस्ट जो इवेंट है ये यहाँ रहा है। और जो 4 चांद लगते हैं वो लगते हैं खाने की वजह से और एक इवेंट की जगह की वजह से। जो वेन्यू था वो तो क्रेडिट जाता है भाई को, और जो हमारा टर्बन टेल्स ने ऑर्गेनाइज करा है फूड का सारा, वो भी बहुत बढ़िया था। और बात रही इसकी, ऐसे ही 34th जो सर ने बोला है 50th इवेंट, वो भी 2 साल के अंदर नहीं, 1.5 साल के अंदर हम करके दिखाएंगे।